हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। भाई सुबह से कुछ खाया नहीं है, लगातार क्लास हो रही है तो इस वजह से जो है वो दिग्विजय सर की मैराथन चल रही थी तो उनके में माल मसाला रखा हुआ था, वो माल मसाला उठा के लेके आया हूँ। सभी का स्वागत है भाई आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद है बहुत शानदार पढ़ रहे होंगे, बहुत शानदार तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। एनटीपीसी के लिए बहुत जल्द शाम का प्रैक्टिस सेट, 2-3 प्रैक्टिस सेट लेने के बाद शाम की क्लास बंद करने वाला हूं और उसकी जगह एक खतरनाक क्लास आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। मेरे प्यारे दोस्त, तैयार रहिएगा उस एक बड़े सरप्राइज के लिए। वो एक बड़ा सरप्राइज जो आपकी तैयारी में मेरे भाई चार चांद लगाएगा, चार चांद लगाएगा। ऐसी क्लास आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो इंतजार करिएगा, अभी 1-2 प्रैक्टिस सेट कराने के बाद वो प्यारे दोस्त अनाउंसमेंट करूंगा। और जब तक हम लोग कोर्स भी खत्म कर लेंगे, 30 अप्रैल अंतिम क्लास होगी हम लोगों की एप्लीकेशन पे मेरे प्यारे दोस्त। उसके बाद जी तोड़ के मेरे भाई रिवीजन करेंगे, जी तोड़ मेहनत के साथ रिवीजन करेंगे और दोस्त आगे बढ़ेगी, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सबसे पहले ये बात रही अलग, और जो सबसे आज दुख भरी बात है और हर किसी के लिए दुख भरी बात है, वो है पहलगांव में हमला। मेरे प्यारे दोस्त, कल आतंकियों ने एक पर्यटन स्थल पे हमला किया है और वहां पे बहुत सारे मासूम लोगों की, बहुत सारे ऐसे लोगों की जो वहां घूमने के लिए गए थे, वो मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनमें गोली जो है वो मार दी गई और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया मेरे प्यारे दोस्त। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे लोगों की आत्मा को भगवान शांति दे और उनके परिवार को इस बहुत बड़े दुख को सहने की क्षमता दे, है ना मेरे भाई। बहुत सारे लोग, मैंने पहली क्लास में भी मैंने बताया था मेरे भाई, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी अभी शादी हुई थी और वो बस घूमने के उद्देश्य से वहां गए थे और उन्हें क्या पता था कि ये हम अंतिम बार घूमने जा रहे हैं, वहां से कभी वापस नहीं लौटेंगे। और वहां कुछ आतंकवादी जो है वो फौज की ड्रेस में आकर उन्होंने हमला किया है और मेरे प्यारे दोस्त, वहां पे बहुत सारे निर्दोष लोगों की जो है वो जानें चली गई हैं। और ये सच में बहुत दर्दनाक है, सुनकर भी रूह कांप उठ रही है कि मेरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है। क्या सोच के वहां व्यक्ति गए होंगे, क्या सोच के घर परिवार ने भेजा होगा, कौन किस परिवार में किस हालात में होंगे, कितने लोग होंगे, कोई अकेला होगा, कोई 2 भाई होंगे, कोई 3 बहनें होंगी। मेरे प्यारे दोस्त, मतलब बड़ा ही हम लोग कह सकते हैं कि सुन के भी बड़ा ऐसा लग रहा है कि भाई साहब, इंसानियत इस पृथ्वी से गायब हो चुकी है। इंसानियत इस पृथ्वी से गायब हो चुकी है मेरे भाई, ठीक है। अब बस एक ही आग्रह किया जाएगा कि मेरे प्यारे दोस्त, जो घायल लोग हैं उनका बहुत अच्छे से इलाज किया जाए और बहुत अच्छे से उपचार किया जाए और उनका भी बहुत अच्छे से उपचार किया जाए जो इन हमले में जो शामिल रहे हैं, ठीक है। एक कड़ा एक्शन की मतलब हम लोग यही चाहते हैं कि कड़ा एक्शन हो मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। तो बड़ा दुख है, बड़ा दर्दनाक है और बड़ा मतलब कहेंगे यार, मतलब सब कुछ ऐसा लग रहा है कि यार क्या ही हो गया है ना, क्या ही हो गया। या तो हम बात करें 14 फरवरी को पुलवामा अटैक, या फिर अब उसके बाद ये अटैक, वास्तव में पूरा झंझोड़ देने वाली ये घटना हुई है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की मेरे प्यारे साथी। अगर मैं बात करूं तो हम लोगों का अलजेब्रा चल रहा है और अलजेब्रा में मेरे प्यारे दोस्त हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग टाइप वाइज चीज़ों को पढ़ रहे हैं और टाइप वाइज चीज़ों को पढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मेरे प्यारे दोस्त हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज मैं कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा मेरे भाई। अलजेब्रा बेसिक्स फॉर्मूले के बेस्ड पर आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन को पहले दिखा देता हूं आप लोगों को, ये नहीं पढ़ने की जरूरत है। मैं पहले जो चीज आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं उसको समझिए। टाइप 8 हम
हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों के सामने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों के सामने लिखी है। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 को जब हम लोग तोड़ते हैं तो वो दो ब्रैकेट में हम लोग तोड़ रहे होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई मेरे भाई। तो जब भी मेरे प्यारे दोस्त इसे हमें तोड़ना हो तो ये हमेशा दो भागों में टूटता है। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 को हम दो पार्ट में तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो इन दो भागों में मेरे प्यारे दोस्त हम लोग तोड़ रहे होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सीजीएल मेंस में पूछा गया है ना, सीजीएल मेंस में आपसे पूछा गया है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगा के मुझे बताना मेरे भाई कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आप लोगों को x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पूछा है, दिया हुआ है, और आप लोगों को एक्स वाई की वैल्यू दी गई है, और आप लोगों से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों से पूछी है। अच्छा, एक बात मुझे बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहने लगूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, अगर मैं आपसे इसका स्क्वायर खोलने के लिए कहने लगूं तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। यही होता है इसका फॉर्मूला। अच्छा, एक चीज बताइएगा, क्या मैं इसे प्यारे दोस्त लिख सकता हूं x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4? अगर मैं यहां से देखूं, क्या मैं इसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें परेशानी ही क्या है। मेरे प्यारे दोस्त, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है? 481 दी हुई है। वाजीवाब, शानदार। प्लस इसे एक्स वाई का स्क्वायर लिख सकता हूं, एक्स वाई की वैल्यू 12, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। यानी यहां से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये 625 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 25 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी मेरे भाई। आपसे कहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 निकल के आया है, एक्स वाई की वैल्यू 12 दी गई है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 25 में से 12 जाएंगे तो आंसर 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। हमने क्या किया, क्योंकि हमें दिख रहा है कि x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 तभी आ सकता है जब मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करूंगा। x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू हम लोगों को, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हमें 481 दी है, ये एक्स वाई का होल स्क्वायर है, एक्स वाई की वैल्यू 12 दी है, 12 का होल स्क्वायर 144 हो जाएगा। 481 और 144 625 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 25 हो जाएगी। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 25 है, उसमें से एक्स वाई की वैल्यू को घटा देंगे तो दिए गए एक्सप्रेशन की वैल्यू आपके सामने हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सीजीएल मेंस 3 फरवरी 2022 में आपसे पूछा गया है। 3 फरवरी 2022 में आपसे पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है? 16 सत्ते 112 को 2 हासिल 11, 16 एकम 16 और 11 27 हो जाएंगे। 272 में 1 जोड़ोगे, बटे में 16 लिखोगे, तो ये मेरे प्यारे दोस्तों वैल्यू कितनी हो जाएगी? 273 बटे 16 हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई होता है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई होता है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई होता है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? तो आप कहेंगे 273 बटे 16 दी हुई है। कितनी दी हुई है? तो आप कहेंगे 273 बटे 16 दी गई है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 5 चौक 20, 21/4। जब उधर जाएगा तो 4/21 हो जाएगा, यानी कि 4 चौक 16 होगा, 21 एकम 21 होगा, 21 तिया 63, यानी इसकी वैल्यू 13/4 आ जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 13/4 आ चुकी है, उसकी वैल्यू क्या दी है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू क्या दी हुई है? 21/4 दी हुई है, 21/4 दी गई है। अब मेरे प्यारे दोस्त आप एक चीज बताओ, जब भी दो चीजों का योग आप लोगों को दिया हो, जब भी दो चीजों का अंतर आप लोगों को दिया हो, तो बड़ी वाली चीज निकालने का तरीका क्या होता है? फटाफट से मुझे बता दीजिए। दोनों को जोड़ के और आधा कर देते हैं। 13 और 21 कितना? 34। 34/4 का आधा कितना हो जाएगा? 34/8 हो जाएगा, यानी कि 17/4 हो जाएगा। हो गया। छोटी चीज कैसे निकालते हैं? एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? दोनों को घटाएंगे और आधा कर देंगे, दोनों को घटाएंगे और आधा। 13 में से 21 गया, -8, -8/4 का आधा करेंगे मेरे भाई, आधा करेंगे मेरे भाई, तो आप कहेंगे -1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की भी वैल्यू है, एक्स वाई की भी वैल्यू है, क्या आप एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्वेश्चन खत्म हो चुका है। एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमें चाहिए, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि 17/4 दिया हुआ है, -2xy। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? -1 आप लोगों को दी हुई है। तो आप क्या कहने वाले हैं? 17/4 प्लस हो जाएगा 2, ठीक है। 17 और 8 कितना हो जाएगा? 25/4 हो जाएगा, और 25/4 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर रूट लगाइए, तो 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू जो दी गई है वो 17 सही 1/16। जब 17 सही 1/16 को ओपन करेंगे तो वो 273/16 निकल के आएगी। हाँ, नहीं समझ में आया तभी तो दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपको ये वाली वैल्यू दी गई है 5 चौक 20 और 1 21/4। आपसे x माइनस वाई की वैल्यू पूछी गई है, ध्यान से सुनिए। अगर मैं इसका रिजल्ट आप लोगों से पूछूं तो इसका रिजल्ट होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये किसका रिजल्ट हो रहा होता है? इसका रिजल्ट, जो कि 273/16 दिया है। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? इसकी वैल्यू है 5 चौक 20 और 1 21/4। जब ये इधर आएगा तो 4/21 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू निकल के आ चुकी है 13/4। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 13/4 हो चुकी है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरे भाई? 21/4 आप लोगों को दी हुई है। अगर दो चीजों का योग, इसे पहली चीज मान लो, इसे दूसरी चीज, जब भी दो चीजों का योग आप लोगों को दिया हो, जब भी दो चीजों का अंतर आप लोगों को दिया हो, तो उसमें बड़ी चीज निकालने का तरीका होता है दोनों को जोड़िए, 34/4 उसका आधा कर दीजिए, नीचे 8 हो जाएगा, 17/4 आ जाए। छोटी चीज निकालने का तरीका क्या होता है? दोनों को घटाइए, 13 में से 21 -8 आएगा, बटे में 4 उसका आधा कर दीजिए, बटे में 2 यानी -1 आ जाएगा। आप लोगों से पूछा क्या है? बस आप लोगों से पूछा है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि 17/4 था, -2ab, एक्स वाई की वैल्यू -1 है मेरे भाई, तो +2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 17 25/4 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, आंसर 5/2, आंसर 5/2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्त, ये रिलेशन भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों के? बोलो। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। आराम से सोचिए, टाइम लीजिए थोड़ा सा सोचने में।
जब प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से चीजें हो जाएंगी, लेकिन शुरुआत में मेरे भाई सोचिए, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 273 आप लोगों को दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 13 आप लोगों को दिया हुआ है, तो एक्स वाई की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं इसकी आइडेंटिटी, इसका रिजल्ट पूछूं तो आप लोगों को अभी बता के आया हूं कि इसका रिजल्ट जो होता है वो मेरे प्यारे दोस्त ये होता है, प्लस का एक्स वाई होता है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में माइनस का एक्स वाई होता है। क्या इसका रिजल्ट ये होता है? अच्छा, इसकी वैल्यू की बात करूं तो कितनी दी हुई है, तो आप कहेंगे 273 दी हुई है। माइनस वाले की वैल्यू कितनी दी हुई है? 13। 13 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगी। 13 दूनी 26 होगा, 13 एकम 13 हो जाएगा। क्या इसकी वैल्यू 21 निकल के आ जाएगी? अब आप मुझे ये बताइए, अगर इसकी वैल्यू 21 आई है निकल के और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? इसकी वैल्यू हमें 13 दी हुई है। हमें जरूरत किस चीज की है? जरूरत है एक्स वाई की वैल्यू की, यानी इसकी जरूरत है, तो घटा दीजिए। ये घटाएंगे, ये घट जाएंगे, ये जुड़ जाएगा, ये घट जाएंगे, ये सारे तो कट जाएंगे। एक्स वाई और एक्स वाई 2xy हो जाएगा, और 21 में से 13 जाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। 2 से काटेंगे 4 बार, कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन तो यार आता है कैलकुलेटिव, थोड़ा सा सोचेंगे ना, ऐसा नहीं है वो किसी दूसरे तरीके से नहीं होगा। जो दिमाग ने काम किया इस मूवमेंट पे उस तरीके से कर दिया, हो सकता है वो दूसरे तरीके से भी और आसान हो जाए। तो थोड़ा सा आप आइडेंटिटी पे मेरे प्यारे दोस्त जोर डालिएगा। बस ये देखिएगा कि हम इसको ये लिख सकते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ये आपको मेरे प्यारे दोस्त पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए बताइए। फिर से वही कहानी, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, थोड़ा सा लेंदी जाएगा। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू 273 दी हुई है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 21 दी गई है, और आपसे 1/a प्लस 1/b की वैल्यू पूछी है। आप मुझे बताइए 1/a प्लस 1/b की वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है। ए बी क्या एलसीएम आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। बी यहां आएगा, ए यहां आएगा, क्या ऊपर जो है वो a प्लस बी आ जाएगा? वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाहता है, वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाहता है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल वो हमसे इसी की वैल्यू पूछना चाहता है। तो मेरे प्यारे दोस्त अब ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। अगर मैं इसकी आइडेंटिटी पूछूं तो इसकी आइडेंटिटी एक तो प्लस में होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और एक होती है मेरे प्यारे दोस्त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होती है। और इनकी वैल्यू कितनी दी हुई है? इनकी वैल्यू 273 आप लोगों को दी हुई है क्या? अब ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है मेरे भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 21 दी है, ये 21 इधर गुणा में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 21 एक कम 21, 21 तिया 63 हो जाएंगे। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू जो है वो 13 आ चुकी है, जबकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में दी थी वो 21 दी थी। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। इसको एक वैल्यू मान लो। जब दो चीजें प्लस में लिखी हो और वही दो चीजें माइनस में लिखी हो तो बड़ी वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है? यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होता है? दोनों को जोड़िए, 13 और 21 कितना? 34। 34 का आधा कर दीजिए, 17 हो जाएगा। छोटी वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है? दोनों को घटाइए, 13 में से 21 जाएगा -8, -8 का आधा -4 हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ चुकी है मेरे भाई? अब आपको चाहिए ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि 17 दिया हुआ है, -2ab। ए बी की वैल्यू -4 दी हुई है, +2ab होगा मेरे भाई, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। 17 में से 8 जाएगा, 9 बचेगा। स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो क्या यहां 3 आ जाएगा? ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है? ए प्लस बी की वैल्यू 3 आ चुकी है, और ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? -4 दे रखी है। आंसर क्या आएगा? -3/4 आएगा।
आंसर कितना आएगा? -3/4 आएगा। तो ये ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने 72 किया था। अगर आपको ये लग रहा है कि 72 जी समझ में नहीं आया, तो ये ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने 74 किया है। ठीक है, दिमाग में थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई? फटाफट मुझे बताइए, दिमाग में थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई क्या? तो आप कहेंगे दिमाग में थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई है कि हमें चीजों को ऐसे करना है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। अब हम टाइप चेंज करने वाले हैं मेरे भाई। उस टाइप के क्वेश्चंस जरूर कर लेना। आइडेंटिटी को ध्यान रखना मेरे भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। जब भी आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका रिजल्ट ये याद रखिएगा जरूर, x² + y² + xy होता है और x² + y² - xy होता है। ये इसका रिजल्ट होता है मेरे भाई, ये हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। टाइप 9 की तरफ अब हम लोग चल रहे हैं। आप एक बार देखिए, मुझे शायद नहीं लगता कि इसमें कुछ बताने की जरूरत है कि a² + b² का फॉर्मूला a + b और a - b होता है। आप कहेंगे नहीं है बताने की जरूरत। पहला क्वेश्चन समझिए, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले बच्चे, a + b को सॉल्व क्यों कर रहे हैं बेटा? a + b की वैल्यू की आवश्यकता है मुझे, यहां मुझे a + b की वैल्यू की आवश्यकता है, इसलिए मैं a + b की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। ठीक है भाई, स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्क्वायर के फॉर्मूले में ही ये वैल्यू आएंगे, a² + b² जो मुझे दी गई है। इसका स्क्वायर करेंगे, a² + b² जिसकी वैल्यू 17 दी हुई है, प्लस का 2ab, ab की वैल्यू -4 दी गई है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे प्यारे दोस्त, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत आराम से, हमेशा ऐसे क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं। इस 1 - x को यहां उठाइए, यहां लिख दीजिए। मेरे भाई बस मैं क्या लिखता जा रहा हूं बस वो देखिएगा। आपने क्या देखा? a - b, a + b लिखा हुआ है, a² - b² हो जाएगा। a² - b² लिख दीजिए, काट दिया। a - b, a + b की गुणा होगी, a² - b² हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को काट दीजिए मेरे भाई। a - b, a + b लिखा हुआ है, a² - b² हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। आपने इसको भी काट दिया। a - b, a + b लिखा हुआ है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा। आपने इसको भी काट दिया। और मेरे प्यारे दोस्त आंसर क्या आ जाएगा? 1 - x की पावर 16। 1 - x की पावर 16। आज के बाद अगर पावर डबल होती जा रही है, x की पावर 1 थी, x की पावर 2 हो गई, x की पावर 4 हो गई, x की पावर 8 हो गई, तो याद रखना आंसर जो होगा वो इसका भी डबल होगा, x की पावर 16 होगा। ठीक है मेरे भाई, अगर यहां प्लस है तो आंसर में माइनस आएगा, 1 - x की पावर 16 हो जाएगा। अंतिम वैल्यू की जस्ट पावर डबल हो जाती है। अंतिम वैल्यू की जस्ट पावर जो हो जाती है वो डबल हो जाती है। ठीक है जी, 8 का दुगना 16 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिए मुझे मेरे प्यारे दोस्त। आपने कहा देखो ये 1 - p लास्ट में है, इसे उठा के शुरुआत में लाइए, अच्छा लगेगा। 1 - p शुरुआत में ले आए हैं, यहां ब्रैकेट लगा दिया है। a - b, a + b, a² - b² 1 - p² आएगा। 1 - p² की गुणा 1 + p² में करेंगे, 1 - p की पावर 4 आएगा। 1 - p की पावर 4 की गुणा 1 + p की पावर 4 में करेंगे, 1 - p की पावर 8 आएगा। और 1 - p की पावर 8 की गुणा 1 + p की पावर 8 में करेंगे तो 1 - p की पावर 16 आएगा। और 1 - p की पावर 16 की गुणा 1 + p की पावर 16 में करेंगे तो 1 - p की पावर 32 आएगा। सबसे बड़ी पावर का दुगना कर लो। पावर 1 से 2 हुई, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो 16 से 32 आएगा आंसर में। यहां प्लस है तो यहां माइनस आएगा आंसर में। मेरे प्यारे दोस्त ये माइनस दिया हुआ है आखिर में।
ये आखिर में -1 दिया हुआ है, +1 से -1 कटेगा, आंसर क्या आएगा? -p⁻32। -p⁻32 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बेटा ये -1 भी लिख रहा है, देख लेना इसको ध्यान से, इन सब से बाहर -1 लिख रहा है। इन सबको सॉल्व करने के बाद 1 -p⁻32 आंसर आया, लेकिन उसने बाहर -1 भी लिखा है, तो +1 से -1 कट जाएगा, -p⁻32 आ जाएगा। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। छुटकू क्वेश्चन मेरे भाई, पावर डबल होती जा रही है, पावर डबल, अभी डबल नहीं होगी, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें k+1/k से गुणा करनी पड़ेगी, तभी तो a+b बनेगा। अब जब k+1/k से गुणा करी है तो k+1/k से भाग करना पड़ेगा, तभी तो हम गुणा कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा, k+1/k से गुणा कर दी, k+1/k से भाग कर दिया, क्या कुछ दिक्कत आएगी इसमें? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब गुणा करते चले जाइए, a+b की गुणा करेंगे तो a² यानी k का स्क्वायर -b² आएगा मेरे प्यारे दोस्त, ये आ जाएगा। इन दोनों की गुणा करके ये आ चुका है। जब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो a-b है, a+b है, तो a² यानी k⁴ -b² यानी k⁴, इसकी गुणा करके क्या आएगा, ये आ जाएगा। अब आप देखिए a-b की गुणा a+b में होती है तो a² यानी 4 का गुणा 2 में k⁸ 8 -1/k⁸ हो जाएगा। ये दोनों कट चुके हैं, गुणा हो चुकी है। a-b की गुणा a+b में करते हैं तो a² यानी k⁴ 16 -1/k⁴ हो जाएगा। ये दोनों कट चुके हैं, और k⁴ 1/16 की गुणा k⁴ प्लस 1/16 में होगी तो k⁵32 -1/k⁵32 हो जाएगा। और शुरुआत में क्या बच रहा था, k+1/k नीचे बच रहा था, k+1/k नीचे बच रहा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, k⁵32 -1/k⁵32 नीचे जो बच रहा है वो k+1/k बच रहा है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर जस्ट पावर डबल होती जा रही है तो लास्ट वाली पावर को डबल कर दो, k⁴16, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस लगा दो, k⁴16 16 का दुगना k⁵32 -1/k⁵32, क्योंकि शुरुआत में k+1/k नहीं था तो इसे लाने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों किया होगा, तो डिवाइड में हमें k+1/k भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट इसका जवाब दीजिए। बेटा 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर k+1/k से गुणा कर रहे हैं तो k+1/k से भाग भी तो करना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहां मुझे कितने से गुणा करना पड़ेगा, यहां मुझे k+1/k से गुणा करना पड़ेगा, तभी a+b और a-b की कंडीशन बनेगी। ऐसा थोड़ी आप डायरेक्ट गुणा कर देंगे, जितने से गुणा किया है उतने से भाग करना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई। अब ये पावर डबल होती जा रही है, अब ये पावर डबल होती जा रही है तो लास्ट में भी आंसर डबल होके आएगा। 32 का दुगना 64, यहां प्लस है तो यहां माइनस आएगा, k⁴64, और जो डिवाइड में था मेरे भाई उसे ऐसे ही लिख दीजिए, k+1/k ऐसे ही लिख दीजिए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप 9 में कोई दिक्कत है, एक बार आपके थम्सअप की मुझे जरूरत होगी। आज मैंने टाइप 8 कराया है, जो कि मेरे भाई x⁴ प्लस y⁴ प्लस x² y² पर बेस्ड था, जिसका रिजल्ट x² प्लस y² प्लस xy होता है और x² प्लस y² माइनस xy होता है। इस पर बेस्ड 4 से 5 क्वेश्चन कराए, और दूसरा मैंने कराया a² माइनस b² यानी टाइप 9 मैंने कराया जस्ट डबल होने वाला, जस्ट डबल होने वाला। दोनों टाइपों में कुछ दिक्कत थोड़ा सा इसमें होगी, तो 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना।
4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, इसमें आपको जरा सी भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है जी, आगे बढ़ जाएं तो आप कहेंगे जी बढ़ जाओ। अब मेरे प्यारे दोस्त वो चीज शुरू होने वाली है जिस चीज के लिए वास्तव में अलजेब्रा जाना जाता है। जब तक अलजेब्रा में x प्लस 1/x की वैल्यू देके x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू ना पूछे, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू ना पूछे मेरे भाई, या फिर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू ना पूछे, तब तक हमें लगता ही नहीं है कि अलजेब्रा चल रहा है। अलजेब्रा चल रहा है मेरे भाई, थोड़ा सा सुनिए। यदि x प्लस 1/x आप लोगों को 2 दिया हुआ है तो x की वैल्यू को आपको हमेशा 1 मानना है। 1 प्लस 1/1 क्या हमेशा 2 आएगा? इसका मतलब x की वैल्यू को हमेशा 1 मानना है। आपको अगर इन दोनों को जोड़ के 2 दिया है, आपको अगर इन दोनों को जोड़ के -2 दिया है, तो आपको x की वैल्यू को हमेशा -1 मानना है। x प्लस 1/x की वैल्यू अगर -1 दी है तो ये रटने की जरूरत नहीं है भाई साहब, ये रटने की जरूरत नहीं है। ये क्विक रिवीजन भाड़ में जाए, हम अपने तरीके से अपने हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, बस मैं 2 चीजें यहां से कहूंगा कि अगर मैं कभी x प्लस 1/x का स्क्वायर पूछूं तो मेरे भाई उसका फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 होता है। कभी भी मैं x माइनस 1/x का स्क्वायर पूछूं तो आप बताना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 होता है। 2a भी होता है, x से x कट जाएगा। मेरे भाई अभी के लिए 2 फॉर्मूले याद रखिए, इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन एनटीपीसी 1 फरवरी 2021 में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। x प्लस 1/x2 दिया है तो x की वैल्यू को भी 1 रखो, यहां भी x की वैल्यू को 1 रखो। क्या इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई? 1 प्लस 1 क्या 2 के बराबर आएगा? यानी x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 1/1 का स्क्वायर 1 होगा। क्या आंसर यहां भी 2 आएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त आंसर यहां भी 2 आ जाएगा। आंसर यहां भी मेरे प्यारे दोस्त 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा मेरे भाई, x प्लस 1/x2 दिया हुआ है तो x की वैल्यू को 1 मान लो। आपने कहा 1 मान लो जी, हो जाएगा क्या 2? मेरे भाई 1 की पावर 100 1 होगा, प्लस 1/1 की पावर 100 1 होगा, तो आंसर कितना आएगा? आंसर जो है वो मेरे भाई 2 आ जाएगा। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, k प्लस 1/k2 माना है, k की वैल्यू को 1 मान लो, k की वैल्यू को 1 मान लिया तो सेटिस्फाई कर गया? तो आपने कहा बिल्कुल कर गया। k की वैल्यू 1 मानी है तो 1 यहां लिख दो, 1 यहां लिख दो, 1 यहां लिख दो। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो है वो 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे भाई, थोड़ा सा बस प्यार से कर लेना, थोड़ा सा प्यार से कर लेना, दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। समझना एक बात ध्यान से, उसने कहा है x तथा 1/x का औसत, औसत होता है दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। उसने क्या दिया हुआ है? औसत 1 दिया हुआ है। x प्लस 1/x का औसत, x और 1/x का औसत अगर आपको दिया हुआ है तो औसत होता है उन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, ये औसत आ जाएगा। और औसत उसने 1 दिया है तो मेरे प्यारे दोस्त 2 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जब भी 2 संख्याओं को जोड़ के 2 दिया हो तो दोनों को 1-1 मान लो। x की वैल्यू को 1, x की वैल्यू को 1, 1 और 1 2 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त 1 है, यानी कि 7 1 की पावर 10 1 होगा, यहां पे 1 की पावर 5 1 होगा। 7 और 6 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे आंसर 13 हो जाएगा। 7 और 6 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे आंसर 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है, ये ग्रुप डी में क्वेश्चन प्यारे दोस्त पूछा गया है। k को 1 मानिए, 1/1। अच्छा, -2 है तो -1 वैल्यू मानिए। -1 ये है, -1 यहां से आ जाएगी, -1 और -1 -2 हो जाएगा। यानी k की वैल्यू -1 है। -1 की पावर विषम -1 होता है, -1 की पावर सम कितना होता है? -1 होता है मेरे भाई।
-1 की पावर विषम -1 होगा, -1 की पावर विषम -1 होगा। आंसर कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आप यहां से एक चीज को समझिए, सीजीएल मेंस में पूछा गया है a+1/a है, ये प्लस का 2 है, इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। अगर ये दोनों वैल्यू को जोड़ के -2 आ रहा है तो a की वैल्यू को -1 मान लीजिए, यहां से भी -1 आएगा, क्या आ गया -2 के बराबर। a की वैल्यू -1 की पावर विषम हो जाएगा, -1 की पावर सम हो जाएगा। जब -1 की पावर विषम होता है तो -1 आता है, जब -1 की पावर सम होता है तो वो +1 आता है मेरे भाई। तो 1/1 ये 1 हो जाएगा, -1 और -1 कितना हो जाएगा? तो आप कहना -2 हो जाएगा। जीरो नहीं देनी है, जीरो नहीं देनी है, याद रखना। -1 की पावर विषम है, ओड है, तो आंसर -1 आएगा। -1 की पावर सम है, -1 की पावर सम है, तो आंसर +1 आएगा। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। तो जो बच्चे जीरो आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत जवाब है। इस क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा वो -2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। CHSL प्री 2023 में आपसे पूछा गया है, CHSL प्री 2023। अच्छा, ये तो यहां तो समझ ही नहीं आ रहा है जी, क्या रखें। जब भी ऐसी चीजें समझ में ना आए, ध्यान देना, जब भी यहां दोनों को जोड़ के -1 दिया हुआ हो, दोनों को जोड़ के -1 दिया हुआ हो, आज बताऊंगा कैसे करना है। आज के बाद आपको ऐसे नहीं करना है, आपको रिजल्ट याद रखना है आज के बाद। कैसे मेरे भाई? जब भी दोनों को जोड़ के -1 दिया हुआ हो तो आप दोनों साइड क्यूब करना, आप दोनों साइड क्यूब कर देना। a प्लस बी का होल क्यूब खोलिए, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, ab दोनों की गुणा करेंगे, x से x कट जाएगा, a प्लस बी यानी इसकी वैल्यू -1 दे रखी है, -1 का क्यूब करेंगे -1 आएगा। ये -3 हो चुका है, इधर आके +3 हो जाएगा। तो क्या आप कह सकते हैं x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी है? 2 आ गई है। और जब भी दो चीजों को जोड़ के 2 आ रहा हो तो क्या हम x³ की वैल्यू 1 रख सकते हैं? क्या हम x³ की वैल्यू 1 रख सकते हैं? 1 प्लस 1/1 क्या 2 के बराबर आ जाएगा? यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, जब भी आपको किसी क्वेश्चन के अंदर x प्लस 1/x की वैल्यू -1 दी गई हो तो आप समझ जाना कि x³ की वैल्यु आपको +1 लेनी है। मैं रिजल्ट लिखवा देता हूं। यदि आपको किसी क्वेश्चन के अंदर x प्लस 1/x की वैल्यू -1 दी हुई है तो आप वहां से याद रखेंगे x³ जो होगा वो हमेशा +1 होगा। x³ जो होगा, x³ जो होगा वो हमेशा +1 होगा। क्वेश्चन खत्म बेटा। x की पावर 15 है, क्या मैं इसे लिख सकता हूं x की पावर 3 उसकी भी होल पावर 5? क्या इसे लिख सकता हूं x की पावर 3 उसकी भी होल पावर 5? 1 की पावर 5 1 आएगा, 1 की पावर 5 1 आएगा। आंसर कितना आ जाएगा? आंसर मेरे भाई 2 आ जाएगा। थोड़ी देर बैठ जाऊं अगर आपकी अनुमति हो, थोड़ी देर बैठ जाऊं मेरे प्यारे दोस्त, आपकी अनुमति हो? बताइए। क्लास लेना दुखदायक नहीं होता, क्लास लेना जो है वो मुश्किल नहीं होता। ये जो 60 किलोमीटर का सफर आना और 60 किलोमीटर का सफर जाना, 120 किलोमीटर का डेली का सफर भाई साहब पूरे शरीर को तोड़ देता है मेरे भाई। ये वाला रिजल्ट याद हो चुका होगा। अगर x प्लस 1/x2 दिया हुआ है तो x की वैल्यू को 1 मानेंगे,
अगर x प्लस वन अपॉन एक्स -2 दिया हुआ है तो x की वैल्यू को -1 मानेंगे। अगर x प्लस वन अपॉन एक्स -1 दिया हुआ है तो उस केस में x क्यूब की वैल्यू को +1 मानेंगे। एक्स क्यूब की वैल्यू को +1 मानेंगे मेरे भाई। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है, कोई दिक्कत। ये रिजल्ट याद रखने लेना मेरे भाई, एग्जाम में ना ऐसे मत करने बैठ जाना। अगर अगर मेरे भाई ये चीज दिखे तो देखते ही x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 1 मान लेना। ठीक है, चलिए। बट आज सुबह नायक में छुट्टी की थी आपने। छुट्टी इसलिए की थी, बहुत भयंकर ट्रैफिक, बहुत भयंकर ट्रैफिक था मेरे भाई, बहुत भयंकर ट्रैफिक है ना, निकला ही नहीं गया। 9:35 पे भी मैं वहीं खड़ा हुआ था अपने घर से, मतलब 16-17 किलोमीटर की दूरी पर ही, सिकंदराबाद से जस्ट पहले। सर आप तो थार से आते हो, आपको कौन सा दिक्कत होगा? अच्छा आ जाओ, बताइए। इस क्वेश्चन को मुझे बताने की आवश्यकता है क्या? इस क्वेश्चन को मुझे बताने की आवश्यकता है क्या? अब हम लोगों का साथ कितने दिन का है? आज 22 तारीख हो चुकी है। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 8 दिन का हम लोगों का साथ है एप्लीकेशन पे। 8 दिन का साथ है हम लोगों का। इसी बीच में हम लोग अलजेब्रा को ख़त्म करके हम लोग जो है वो मिक्सचर एंड डेलीगेशन को कर रहे होंगे। 2 क्लास का टॉपिक है मिक्सचर एंड डेलीगेशन, और एक मेरे प्यारे दोस्त कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों को समझा रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरे भाई, चलिए देखिए। अच्छा, यहां से आपने एक बात समझी, अगर x प्लस वन अपॉन एक्स, पिछले में क्या दिया हुआ था, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू -1 दी गई है। अगर ये -1 दी गई है तो x क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी? +1 आएगी। यहां इस केस में थोड़ा सा उल्टा होता है, मैं प्रूव करके बता देता हूं। आपने ना दोनों साइड क्यूब किया, अगर आपने दोनों साइड क्यूब किया तो ये x क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बन गया, प्लस 3ab, दोनों की गुणा करोगे x से x कट जाएगा, a प्लस बी, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 1 है और यहां 1 दिया है, ये +3 है, इधर आके -3 हो जाएगा। तो इस केस में x क्यूब की वैल्यू -1 लेनी होती है। इस केस में x क्यूब की वैल्यू -1 लेनी होती है। अब आप 2 रिजल्ट लिख लीजिए। यदि x प्लस वन अपॉन एक्स -1 दिया हुआ है तो x क्यूब की वैल्यू +1 लेनी होती है। यदि x प्लस वन अपॉन जो है वो 1 दिया हुआ है तो x क्यूब की वैल्यू -1 लेनी होती है। ये 2 रिजल्ट आप लोग हमेशा याद, हाँ द्विघात समीकरण इसी में कराऊंगा, लीनियर इक्वेशन भी इसी में कराऊंगा, जिसमें वो यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और मेरे भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ भाई, आप हमेशा दिल में रहोगे, आप हमेशा दिल में रहोगे। प्रोबेबिलिटी की प्रैक्टिस कराऊंगा, स्टैटिक्स की प्रैक्टिस कराऊंगा मेरे भाई, टेंशन मत लो। मेरे पास अभी 1 महीना मिलेगा मुझे, और 1 महीना आपको परेशान ना कर दिया तो मेरा नाम बदल देना मेरे भाई, झंझोड़ के रख दूंगा आपको 1 महीना। आप देखो तो सही मेरे प्यारे दोस्त। चलिए, तो x क्यूब की वैल्यू अगर +1 दी है, x क्यूब की वैल्यू -1 है, इसे क्या लिख सकते हैं? x क्यूब की पावर 4। इसे क्या लिख सकते हैं? x क्यूब की पावर 3। इसे क्या लिख सकते हैं? x क्यूब की पावर 2। और ये क्या है? x क्यूब, और ये +1। जब ये प्लस में दिया हुआ है x क्यूब की वैल्यू -1, -1 की पावर सम होती है +1 आता है, -1 की पावर विषम होती है -1 आता है, -1 की पावर सम होती है +1 आता है। ये -1 दिया है, ये +1 दिया है, 1 से -1 +1 से -1, आंसर क्या आएगा? 1 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या ये बात समझ में आ गई? बेटा फॉर्मूला लगाओ ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये होता है। x से x कट गया, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 1 दी गई है, 3 की गुणा 1 में 3, उधर जाके -3 है ना। तो ये रिजल्ट याद रखिए, बाकी कुछ नहीं करना है, ये रिजल्ट याद रखना है।
अगर ये बराबर -1 दिया है तो एक्स क्यूब की वैल्यू +1 होगी, ये बराबर +1 दिया है तो एक्स क्यूब की वैल्यू -1। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। जब तक सिलेक्शन ना हो जाए हमारा, हम साथ नहीं छोड़ने वाले हैं आपका। आप समझ लो भैया जी, देख रहे हो मतलबी लोग, स्वार्थी लोग कितने हैं। जब तक सिलेक्शन ना हो जाए हमारा, हम साथ नहीं छोड़ने वाले हैं आपका। आप समझ लो भैया जी, और जैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा आप निकल लेना, है ना। बहुत स्वार्थी लोग हो भाई, बहुत स्वार्थी लोग हो, है ना, मतलबी लोग हो आप तो मेरे भाई। आइए, जैसे वहां मैंने दो कंडीशन आप लोगों की बनाई है, जैसे मैंने वहां दो कंडीशन बनाई है मेरे भाई, वैसे ही मैं यहां एक कंडीशन बनाने जा रहा हूं। उस कंडीशन को दिमाग में सेट कर लेना। और ये कंडीशन कोई रटने वाली चीज नहीं होती। आपने एक दो एग्जाम में कंडीशन लगाई नहीं और आपकी ये कंडीशन दिमाग में सेट नहीं हुई, ठीक है। जैसे ही एक दो जगह यूज करोगे ना तो मेरे भाई ये कंडीशन दिमाग में सेट हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूं, क्वेश्चन ने मुझसे पूछा क्या है। मैं फिर से कह रहा हूं कि क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूं, क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूं। मैं आपको पहले कंडीशन बताता हूं कि जब भी ऐसी कंडीशन दिखे आप तुरंत ये वाली कंडीशन लगा देना। देखिए मेरे भाई, इसका क्यूब करिए। आप एक बार क्यूब करके बताइए मुझे। ए का क्यूब एक्स की पावर 6 प्लस बी का क्यूब 1/x की पावर 6 प्लस 3ab। ए कितना है x², बी कितना है 1/²। ए प्लस बी यानी इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे जिसकी वैल्यू 1 है, और 1 का क्यूब 1 हो जाएगी। हो गया मेरे भाई। ये +3 है, उधर आके -3 हो जाएगा। क्या ये -2 हो जाएगी? हो गई क्या भाई? रे भाई सुनना ना थोड़ा सा भाई, एक बात सुनो तो सही। अगर x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 -2 है तो क्या इस वैल्यू को -1, क्या इस वैल्यू को -1 के बराबर लिख सकता हूं? वाजी वाह, वाजी वाह बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हमने कंडीशन बना ली, यदि x² प्लस 1/x² की वैल्यू +1 दी गई है तो हम x की पावर 6 की वैल्यू -1 रख देंगे। हम x की पावर 6 की वैल्यू -1 रख देंगे, x की पावर 6 की वैल्यू -1 रख देंगे। और यदि ये -1 दी है तो इसकी वैल्यू +1 रख देंगे। बात समझ में आ गई? तो x की पावर 6 की वैल्यू -1 है। हटाओ ना इस बात को, ये क्या चीजें हम लोग देख रहे हैं। मैंने देखा यदि x² प्लस 1/x² 1 दिया हुआ है, एकदम से दिमाग में आया x की पावर 6 की वैल्यू -1 होगी, x की पावर 6 की वैल्यू -1 होगी। रखो ना, x की पावर 6 उसकी होल पावर 12, x की पावर 6 उसकी होल पावर 11, x की पावर 6 उसकी होल पावर 9, x की पावर 6 उसकी होल पावर 4 प्लस x की पावर 6 प्लस 1 लिखा हुआ है। x की पावर 6 -1 है, -1 की पावर विषम प्लस आएगा, -1 की पावर विषम आएगा -1 आएगा, -1 की पावर विषम -1 आएगा, -1 की पावर सम +1 आएगा, माइनस x की पावर 6 -1 है, ये +1 है, कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे इस क्वेश्चन का जवाब 0 हो जाएगा। रिजल्ट याद रहेगा ना, भूलोगे तो नहीं। अगर x प्लस 1/x 1 दिया है तो x क्यूब की वैल्यू -1, अगर x प्लस 1/x -1 दिया हुआ है तो x क्यूब की वैल्यू +1 हो जाएगी, +1 हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है जी। ऐसे ही x² प्लस 1/x² 1 दिया हुआ है तो इसकी x की पावर 6 की वैल्यू -1 हो जाएगी। सर कोई सेकंड मेथड नहीं है क्या? काहे दिक्कत ले रहे हो? सेकंड मेथड फिर जुगाड़बाजी फिट करते घूमेंगे मेरे भाई, जुगाड़बाजी फिट करते हुए घूमेंगे, वहां से भी आंसर उतना ही आएगा, वहां से भी आंसर उतना ही आएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट टाइप 11। टाइप 11 भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस नामकरण ही चेंज किया है। छोड़िए ना इसको, यहां आइए। टाइप 11, टाइप 11 मेरे भाई देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 15 फरवरी 2021 में आपसे पूछा है।
सर क्यूब हमेशा करना है क्या? अगर वैल्यू ना याद आए, वैल्यू याद ना आए तो क्यूब करके निकाल लेना, क्यूब करके निकाल लेना अगर वैल्यू याद नहीं आती है तो मेरे भाई। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस मैंने टाइप अलग डाल दिया है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा x प्लस वन अपॉन एक्स 2 दिया है, या फिर x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस 2 दिया है, या फिर x प्लस वन अपॉन एक्स 1 दिया है, या फिर x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस 1 दिया है। तो वहां से किस किस की वैल्यू निकल के आती है वो सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, वो सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं मेरे भाई। आइए ना क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक बार एपी की पीडीएफ मंगवाना, रजनीश से बोलो एपी की पीडीएफ भेजेंगे, तीनों क्लास की एक साथ कंबाइंड करके, ठीक है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों की, तीनों क्लास की पीडीएफ एक साथ मर्ज करके भेज दो। अभी मैं जब जाऊंगा ग्रुप में भेज के जाऊंगा, ठीक है? अगर जब तक आ जाती है तो। यदि x जो है वो 1 से बड़ा है, x जो है वो 1 से बड़ा है, और x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू √29 दी हुई है। मैं कोई फॉर्मूला याद नहीं करा रहा हूं, मैं कोई फॉर्मूला याद नहीं करा रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपको निकालना बता रहा हूं मेरे भाई। हो सकता है रिजल्ट याद ना आए, हो सकता है रिजल्ट में आप थोड़ी बहुत गड़बड़ी कर दो, ठीक है? देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। सर प्लीज आप गुस्सा मत होना, हमें ये समझ नहीं आया भाई कि सर आप इस टाइम पढ़ा रहे हो तो सर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कौन डाल दिया? मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मेरे साथ साथ जो है वो टीम भी चला रही होती है। तो मेरे दोस्त, मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट चंद समय के लिए देख रहा होता हूँ, बाकी ऑल टाइम जो है वो टीम उस पर काम कर रही होती है, टीम उसे देख रही होती है। तो हो सकता है कोई पोस्ट ऐसी हो कि जो डालने लायक हो, मुझसे रिलेटेड हो, वो डाल दी हो। हमेशा नहीं डालते हैं, वो मुझसे पूछ के ही चीजें डालते हैं, लेकिन अगर हो सकता है कोई पोस्ट ऐसी हो जो डाल दी हो, या फिर उसकी परमिशन पहले मुझसे ले ली हो, ठीक है? आइए, x प्लस 1 अपॉन एक्स जो है वो √29 आप लोगों को दिया हुआ है। आपसे पूछा है x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होगा? पहले तो मैं रिजल्ट देख लो, यहां बिना रिजल्ट के भी बता दूंगा। जब भी x माइनस 1 अपॉन एक्स आप लोगों से पूछा जाए तो मेरे प्यारे दोस्त x प्लस 1 अपॉन एक्स के स्क्वायर में से 4 घटा देना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स के स्क्वायर में से क्या घटा देना? 4 घटा देना। वैसे तो मैं इसका डायरेक्टली बता देता हूं, इसका स्क्वायर क्या होगा? 29 होगा, और इसके स्क्वायर में से 4 घटा दोगे तो आपके पास डायरेक्टली इसकी वैल्यू आ जाएगी, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। 25 का वर्गमूल 5 होता है। जब भी आपसे x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दे के x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पूछे तो आप क्या करना? x प्लस 1 अपॉन एक्स के स्क्वायर में से 4 घटा देना, आपके सामने x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना है? √29 का स्क्वायर, 29 में से 4 जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा। लेकिन अगर ये याद नहीं है, अगर ये याद नहीं है तो कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। आप इसका स्क्वायर करिए। आपने कहा हम इसका स्क्वायर कर देते हैं जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों कट जाएंगे, 2 रह जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 29 हो जाएगा। प्लस का 2 है, इधर आके माइनस का 2 होगा, ये कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब आपको चाहिए क्या? आपको x माइनस 1 अपॉन एक्स चाहिए। इसका स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों की गुणा करेंगे, x से x कट जाएगा। क्या ये फॉर्मूला आएगा? इसकी वैल्यू कितनी है? 27, और 27 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 25 आएगा। स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर रूट लगाइए। क्या 25 का वर्गमूल 5 होता है? यानी कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स आपको √29 दिया हुआ है तो x माइनस 1 अपॉन एक्स कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 5 हो जाएगा। आप कहेंगे 5 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है? डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूं, जब भी x प्लस 1 अपॉन एक्स आप लोगों को दिया हो और आपसे x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पूछी जाती है तो आप हमेशा उसके स्क्वायर में से 4 घटा दीजिए और उसका अंडर रूट निकाल दीजिए।
अगर रिजल्ट याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, रिजल्ट याद नहीं रहता है तो कोई आवश्यकता नहीं, आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए। मेरे प्यारे दोस्त दोनों तरफ स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर 1/w स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों की गुणा करोगे कट जाएगा 2 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस 2 है इधर आके -2 रहेगा। क्या इसकी वैल्यू 34 आ चुकी है? अब आपसे वो इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है, इसकी वैल्यू यानी w माइनस 1/w की वैल्यू, जिसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है उसका स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपने कहा इसकी वैल्यू तो आपने 34 बताई है, 34 में से 2 जाएगा 32 आ जाएगा, स्क्वायर हटाइए स्क्वायर रूट लगाइए, 16 दूनी 32 लिख सकते हैं, आंसर आएगा 4√2, आंसर आएगा 4√2। या फिर ऐसे करिए कि अगर w प्लस 1/w दिया हुआ है और आपको w माइनस 1/w चाहिए तो इसके वर्ग में से 4 घटा के अंडर रूट निकाल दीजिए, 36 में से 4 घटाया 32 का अंडर रूट 4√2 होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया है। ये सीबीटी 2 में आप लोगों से पूछा गया क्वेश्चन है, ये सीबीटी 2 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई, ये सीबीटी 2 में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए, ये सीबीटी 2 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूं, अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। बहुत बढ़िया। अगर इन दोनों में से 9 कॉमन ले लूं तो यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा और ये 10x अलग लिखा हुआ है। क्या इस वाले को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं? आपने कहा जी हां। अच्छा, यहां देखिए x एलसीएम आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और मेरे प्यारे दोस्त ये 4 है, ये डिवाइड में है, ये इधर x आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 4x है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 4x और 4x की गुणा 4 में करेंगे 16x आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 4x है, 4x की गुणा 9 में करेंगे 36x, 36 में 10 जोड़ेंगे 46x हो जाएगा। x से x कट जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 से काटेंगे 23 बार, यानी कि 8/23 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, अलजेब्रा आज खत्म नहीं होगा, अभी तो अलजेब्रा में बहुत कुछ बच रहा है। बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तो आप कहेंगे 8/23 हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है मेरे भाई, दोनों एक जैसे थे, दोनों में से 4 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया। दोनों एक जैसे थे, दोनों में से 9 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 4x आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। ऐसी चीजें दिमाग में कब आएंगी? जब मेरे प्यारे दोस्त, ऐसी चीजें दिमाग में तब आएंगी जब प्रैक्टिस करोगे। x प्लस 1/x की वैल्यू ये है और आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा? क्या आपको नहीं लगता कि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा? a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों की गुणा तो x से x कट गया। इधर देखेंगे 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 है, इधर आके -2 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और किसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1? क्या टिग्नोमेट्री में याद नहीं है कि अगर cos 2 थीटा के फॉर्मूले की बात करूं तो cos 2 थीटा के ये फॉर्मूले होते थे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता था। ये सारे किसके फॉर्मूले होते थे? cos 2 थीटा के फॉर्मूले होते थे। अगर इसकी जगह cos 2 थीटा लिख सकता हूं
तो बाहर पहले से 2 मौजूद है। आंसर क्या आ जाएगा? 2 cos 2 थीटा आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 2 cos 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आ गई? तो आपने कहा जी चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट, सबसे पहले ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन 2021 में, और ये अब एएलपी में पूछ लिया 2024 में। एनटीपीसी में पूछा गया मेरे भाई, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन 2021 में, 2024 में एएलपी में आपसे पूछ लिया मेरे भाई। आपको पता है स्क्वायर, वैसे तो इसके स्क्वायर में से 2 घटाना डायरेक्टली इसका रिजल्ट होता है, लेकिन रिजल्ट उतने याद करो जितने जरूरत हो, फालतू का दिमाग पे बर्डन मत डालो। आपने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस 2ab इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, प्लस 2 है इधर आके -2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एएलपी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, एएलपी 2024 स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 5 का स्क्वायर 25, प्लस 2 है इधर आके -2 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 23 हो जाएगा। आंसर 23 हो जाएगा मेरे भाई। बस स्क्वायर करना था, स्क्वायर करना था मेरे भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 5 का स्क्वायर 25, प्लस 2 है इधर आके -2, 23 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, CHSL प्री 2021 में आपसे पूछा गया है। यहां x दिया है, x का स्क्वायर करोगे तो 2x स्क्वायर कभी भी नहीं आएगा, x का स्क्वायर करोगे 2x स्क्वायर कभी भी नहीं आएगा। एक काम करो, दोनों जगह से मेरे भाई 2 कॉमन ले लो। यहां क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। यहां से 2 कॉमन आ चुका है, तो यहां क्या बचेगा? 4/x स्क्वायर। अब आप ये बताइए, इसका स्क्वायर करने पर क्या ये आ जाएगा? आप कहेंगे हाँ जी। इसका स्क्वायर करने पर क्या ये आ जाएगा? हाँ जी। तो वो चाहता है कि आप दोनों तरफ स्क्वायर करो। ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, प्लस बी का स्क्वायर 4/x स्क्वायर होगा, प्लस 2ab, ए है x, बी है 2/x, 7 का स्क्वायर 49 होगा। x से x कट जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, x से x, 2 दूनी 4, प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या इसकी वैल्यू 45 हो जाएगी? क्या इसकी वैल्यू 45 हो जाएगी मेरे भाई? इसकी वैल्यू 45 है, 45 की गुणा 2 में हो जाएगी, तो आंसर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 94 नहीं, 90 हो जाएगा। देखो ना मेरे प्यारे दोस्त, जब मैं इसका स्क्वायर, यहां से पहले 2 कॉमन ले लो दोनों जगह से, यहां एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहां 4/x स्क्वायर। आपको पता है इसका वर्ग करके ये आता है, इसका वर्ग करके ये आता है, तो आपसे वो दोनों तरफ वर्ग कराना चाह रहा है। ए का स्क्वायर ये होगा, प्लस बी का स्क्वायर ये होगा, प्लस 2ab, दोनों की गुणा, 7 का स्क्वायर 49, एक्स से एक्स कट गया, 4 प्लस में इधर आके माइनस में, 49 में से 4 गया 45, इसकी वैल्यू 45 दी है, तो 45 दूनी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। -2 कैसे हुआ बेटा? ये +2 है इंटू 2 है मेरे भाई, 2 दूनी 4, प्लस है इधर आके -4 हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मुझे बताएंगे। अच्छा ये बताइएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ये आता है, इसका स्क्वायर करेंगे ये आता है, तो वो हमसे दोनों तरफ स्क्वायर कराना चाह रहा है। ए का स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा, प्लस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, -2ab, दोनों की गुणा करेंगे कट जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 आएगा। आ जाएगा मेरे भाई, -2 है इधर आके +2 हो जाएगा, 49 और 2 51 हो जाएगा। 49 और 2 कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा मेरे भाई। इस क्वेश्चन को करिएगा, यहीं से कल जो है वो हम लोग शुरुआत कर रहे होंगे। बहुत कुछ नहीं बचा है इसमें, बहुत कुछ नहीं बचा है इसमें, लेकिन जितना बचा है आराम से हम लोग कर रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, शाम को मिलेंगे एक बेहतरीन से प्रैक्टिस सेट के साथ, जरूर जुड़िएगा मेरे प्यारे दोस्त। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आज है 23 तारीख, लगातार 8 दिन आपकी क्लास होंगी, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, लगातार 7 दिन आपकी क्लास होंगी।
अगले 2 से 3 दिन में मेरे प्यारे दोस्त ये खत्म हो जाएगा अलजेब्रा। 2 दिन में आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन खत्म हो जाएगा और 2 दिन में आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। 30 अप्रैल को हम पूरी तरीके से टाटा बाय बाय बोल देंगे अपने सिलेबस को मेरे प्यारे दोस्त। उसके बाद मेहनत करनी है प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस 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 भाई साहब, जबरदस्त प्रैक्टिस हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, सीबीटी 2 के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एप्लीकेशन पे क्यों क्लास करा रहे हो, क्यों क्लास करा रहे हो भाई साहब? इतना पढ़ा दिया कि सीबीटी 1000 भी लेगा ना वो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिस करते रहना, बस प्रैक्टिस के टच में रहना भाई साहब, कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और एक बात बताऊं, जिसने एनटीपीसी अच्छे से पढ़ा है, कहने की तो बात नहीं है क्योंकि कोर्स भी देना है, उसे कहीं मैथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर लिए। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। डीआई होगा, डीआई होगा, डीआई की भी मैं क्लास ले दूंगा। समीकरण इसमें ही आएगा, द्विघात समीकरण इसमें ही आएगा। ओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो शाम के वन शॉट में था, उसे हम डीआई को कह रहे थे, डीआई को कह रहे थे मेरे भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो शाम की क्लास में होगा, गलती होगी उसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं डीआई करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हम शाम की क्लास में करेंगे, वैसे भी हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डाल चुके हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय।